सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महंगाई को जीएसटी को महंगाई को, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम महंगाई को जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। कहीं हम जो नीचे लोग चिल्ला रहे हैं कि हम बेरोजगारी से मर रहे हैं, उनकी आवाज तो सुने, लेकिन क्या आपकी आवाज कोई सुन रहा है? क्या आपको लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं आज दिख रही है? नहीं। कहीं आपको डेमोक्रेसी है बोलने की? नहीं। आज की डेट में हमारे हालात ये है कि अश्विन हेकान आज नेबर कहीं कास्ट करीब डेमोक्रेटिक कंट्री। ये होता है कि हम बाहर जाए, अपने दिल का हाल बोले, चाहे हमारी गवर्नेंस के बारे में बोले या हमारे किसी भी मौजूदा अच्छे दिन कहाँ है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज मुल्कगीर सतह पे जो एक कमर तोड़ महंगाई है, उसके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जिनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे आईबी है, चाहे इनकम टैक्स है, उसके खिलाफ, और अग्निपथ के तहत जो नाइंसाफ़ी हमारे नौजवानों के साथ हो रही है अग्निपथ स्कीम के तहत, यह उसके खिलाफ है। और साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त भी है, इत्तेफाकन 5 अगस्त भी है, और ये वो 5 अगस्त है जिस दिन हमारी अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर के साथ बदतरीन तरीके का जो जुल्म हुआ, जो मजाक हुआ, जो हमें ह्यूमिलिएट किया गया, यहाँ के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जो ह्यूमिलिएट किया गया, उसके वास्ते भी प्रोटेस्ट है। सर ये देखिए, कहने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, बोला तो ये भी गया है और बोला जाता है कि अच्छे दिन वापस आए हैं। मैं इस सब का आपको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि हमारी गुजारिश है, बिलखसूस अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर की गुजारिश है कि हमें वही पुराने बुरे दिन जो है हमें वही लौटा दीजिए। उसमें दफ़ा 370 भी आता है, उसमें 35A भी आता है, उसमें डेवलपमेंट भी आती है, हमारी मुलाजमतें भी आती हैं, हमारे ज़मीनों के हकूक़ भी आते हैं। हमें ये अच्छे दिन ज़रूरत नहीं है, हमें वही पुराने बुरे दिन वापस लौटा दीजिए। बाकी जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, एक थिएट्रिक्स है, एक रिटॉरिक्स है, बातें बहुत हो रही हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे नहीं। जहाँ तक 370 का ताल्लुक है, 370 के बारे में जब भी बात की जाए हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में किए जानी चाहिए। सबसे पहले ये कि ये एक नेगोशिएटेड आर्टिकल था, कोई ये ग्रांटेड आर्टिकल नहीं था, इट वाज ए नेगोशिएटेड आर्टिकल, और जिसके तहत हमें जितने भी इख्तियारात, हमें अब सबको पता है हमें क्या क्या इख्तियारात थे, वो ज़मीनों के थे, वो मुलाजमतों के थे, वो हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारे जितने भी सकाफ़त है उसको प्रोटेक्ट करने के हकूक़ थे। लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जिस वक्त हम देखते हैं तो यही हकूक़ जो दफ़ा 370 के तहत हमें मिले थे, यही हकूक़ 371A से लेके H सब क्लॉज वो 11 रियासत